नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वार्षिक करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, पियून प्रीलिम्स, एसआई प्रीलिम्स, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, आरआई, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों, करंट अफेयर से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स, पियून प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो कौन से संस्थान को चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में आईआईटी मद्रास को जो है लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव अग्रवाल। हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर जो है राजीव अग्रवाल को बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो कौन से भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज आंडवाणी। पंकज आंडवाणी ने जो है भारतीय एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज आंडवाणी। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, भारत के किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो कौन से राज्य सरकार ने की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कुछ हट के प्रश्न जो है परीक्षा में हर बार आते हैं, जो कि हमसे नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से कवर करिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो है भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, सितंबर 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? तो कौन से देश के अध्यक्षता में किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। सितंबर 2021 को भारत देश की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो किससे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण के नियमन से। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध जो है वायु प्रदूषण के नियमन से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो कौन से संस्था द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। हाल ही में जो है नीति आयोग संस्था के द्वारा जो है शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न जो है एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। हाल ही में भारत देश एक ऐसा देश बन गया है जो कि प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो किसके जयंती पर किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी प्रभुपाद। हाल ही में स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
स्वामी प्रभुपाद। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कौन से राज्य सरकार ने किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। हाल ही में नागालैंड राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, प्रति वर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अगस्त। प्रति वर्ष जो है विश्व उद्यमी दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, वर्तमान समय में भारतीय लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला। वर्तमान समय में भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला जी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, भारत सरकार ने किस देश से MQ-9 प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने की योजना बनाई है? तो कौन से देश से खरीदने की योजना बनाई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से MQ-9 प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने की योजना बनाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न भी जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, भारत देश के किस राज्य में बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो कौन से राज्य में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। भारत देश के उत्तराखंड राज्य में जो है बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VR चौधरी। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में जो है VR चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, VR चौधरी। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि हम जितने भी प्रश्न देख रहे हैं वार्षिक करंट अफेयर के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो कौन से टीवी सीरीज ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द क्राउन। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में द क्राउन टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द क्राउन। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर राज्य के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। ये भी प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6वीं से 12वीं के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायजूस। हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6वीं से 12वीं के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने बायजूस से साझेदारी की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कौन से तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने वार्षिक करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको स्टडी से रिलेटेड ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।